Assalamualaikum students, today I am here to discuss unit number 7 introduction to trigonometry। आज हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर इफ ही मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। सी यहाँ पे अगर आप बुक पे देखें तो बुक पे हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर इफ वी मेक्स 3.5 रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं है बल्कि क्या है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हमारे पास एक कंप्लीट चक्कर होता है। जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूँ सर्कल की बात करूँ तो सर्कल हमारे पास यहाँ 0 से स्टार्ट होता हुआ 90, 180, 270 एंड 360 पे कंप्लीट करता है। तो वो इसकी कंप्लीट एक वन रोटेशन है, ठीक है। इसी तरह क्या कह रहा है कि एक डिस्टेंस हमने बताना है कि इसका साइकिलिस्ट का जो मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है। साइकिल यहाँ पे फिगर भी आपके सामने है बुक पे, आप देखें तो एक साइकिलिस्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सर्कुलर शेप में, यहाँ पे सर्कल वो कवर कर रहा है, ठीक है। कितनी रेवोल्यूशन उसने ली, 3.5 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री से, तो उसने कितनी रेवोल्यूशन की, 3.5 रेवोल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है कि सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि 1 रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास होता है 360 डिग्री, ठीक है। डिग्री की बात करूँ तो वो क्या है, 0, 90, 180, 270 एंड 360, 1 कंप्लीट रोटेशन, अगर मैं डिग्री में बात करूँ। लेकिन अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो 2 पाई रेडियन हमारे पास एक कंप्लीट चक्कर होता है। तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास डिग्री और रेडियन दोनों यूनिट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। तो हम लोग डिस्कस भी रेडियन में ही करेंगे। सी 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यहाँ तक समझ आ गई। और गिवन क्या है, 3.5 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने क्या करना है, 3.5 रेवोल्यूशन। तो 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 3.5 रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वल की दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करूँगी, 3.5 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन। सही, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे करके देखते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू 21.991 से। तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे 21.991। तो ये मेरे पास आ गया 3.5 रेवोल्यूशन से। अब दूसरी बात, हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस इक्वल टू 15 मीटर। अगर देखें आप यहाँ पे, अगर मैं एक सर्कल, वो क्या मूव कर रहा है, साइकिल जो है, साइकिलिस्ट क्या है, साइकिल मूव कर रहा है सर्कुलर शेप में, और उसका रेडियस क्या है, 15 मीटर। वो जो सर्कल बना रहा है उसका रेडियस क्या है, 15 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 15 मीटर। सही, 15 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला है क्या, डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो हमारे पास फार्मूला जो हमने पढ़ा था, L इक्वल टू आर थीटा। तो मेरे पास रेडियस भी है और थीटा भी मुझे पता है कि कितना उस एंगल बना रहा है या कितना उसने बनाया, वो क्या हमने पुट करना है। रेडियस हमारे पास है 15 मीटर, जबकि थीटा क्या है, 21.991 रेडियन। सही, अब इसको मैं जब कैलकुलेट करती हूँ, यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 15। आंसर को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 15 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 329.86। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लेंथ मेरे पास किसकी इक्वल आ गई, 329.86। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो 7 जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो ये 7 बन जाएगा, 87 हो जाएगा। सही, अगर आप बुक पे देखें तो बुक पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो उसने लेंथ निकाली 105 पाई मीटर से। तो पाई, उसने पाई को ऐसे ही रहने दिया, उसकी वैल्यू नहीं निकली। अगर मैं इसको लूँ 105, बुक पे क्या है, 105 इंटू पाई, 105 इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू 329.86 से वही बन रही है। सही, यहाँ पे हमारे पास लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो हमारे पास ये एग्जांपल सॉल्व होगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो हमें सिंपल सी हैं लेकिन फिर भी मैं रीड कर लेती हूँ। एग्जांपल हमारे पास है, द आर्क ऑफ लेंथ 2.5 मीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट अ सेंटर ओ ऑफ डायमीटर 6 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। लेंथ हमारे पास गिवन है वो क्या है, 2.5 सेंटीमीटर से सर्कल की, और एंगल बना रहा है वो किस पे, सेंटर पे, जिसका डायामीटर क्या है, 6 मीटर। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में
कि हमारे पास रेडियस जो है, जैसे यहाँ से ओ से लेकर बी तक की बात करूँ तो ये मेरे पास रेडियस है, जबकि अगर रेडियस को मैं 2 टाइम कर दूँ तो वो मेरे पास डायामीटर बन जाता है। जैसे कि यहाँ से ए से लेके बी तक ये क्या है, मेरा डायामीटर। तो ए बी जो मेरे पास लाइन है वो क्या है 6 सेंटीमीटर से, यहाँ से ए से लेकर बी तक वो क्या है 6 सेंटीमीटर, जबकि ओ बी हमारे पास क्या है, मतलब डायामीटर का हाफ हमारे पास रेडियस होता है, तो हमने हाफ लिया, वो क्या है 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी मेरे पास क्या है 2.5, बी सी क्या है लेंथ है, यहाँ से बी से लेकर सी तक ये आर्क की लेंथ वो क्या है 2.5। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, थीटा एंगल क्या बना रहा है। तो हमारे पास फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा और थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और इसमें मैंने वैल्यू से पुट की तो हमारे पास आंसर आएगा 0.833 रेडियन, और थीटा की साथ यूनिट लगेगी हमेशा क्या, रेडियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर उस लेंथ जो हो सर्कल की वो क्या है 5 सेंटीमीटर, विद सबटेंड एन एंगल ऑफ मायर 60 डिग्री, जिसका एंगल हमें गिवन है क्या 60 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो लेंथ हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, और मैंने आपको पहले भी बताया था डिग्री जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, रेडियन। तो हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन से। तो इसी तरह 60 को उसने कन्वर्ट किया, 60 को मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 रेडियन से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.047 रेडियन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो हमारे पास फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा। आप यहाँ पे रीअरेंज करेंगे फार्मूला को, तो आर इक्वल टू एल बाय थीटा, और थीटा एल और थीटा की लेंथ और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा रेडियस की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 4.78 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ गया 4.78। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।